नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। किसानों की लड़ाई किसकी भलाई, इस खबर पर हम आएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल हिंसा का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के पूर्व बीजेपी राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष पर को जिस तरह से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेरा, ये मामला भी अब गर्मा रहा है। भवानीपुर हिंसा का मामला गर्मा रहा है। मुख्य चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग से अपनी 5 बजे तक रिपोर्ट भी मांगी है। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग से 5 बजे मिलने जा रहा है। कोलकाता में ये मुलाकात होगी। अब ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। जिस तरह से दिलीप घोष को घेरा गया, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चारों तरफ से घेर लिया। दिलीप घोष के सुरक्षा कर्मियों को पिस्टल निकालनी पड़ी। ये मामला गंभीर हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, और लोकतंत्र में इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो डरा देती हैं। अब बीजेपी ने साफ कहा है कि ये टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी है। दिलीप घोष को इस तरह से घेरा गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई है। सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता दिलीप घोष का विरोध करते हुए उनके साथ धक्का मुक्की की है। बीजेपी चुनाव आयोग के पास जा रही है। एक बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल शाम 7 बजे कोलकाता में चुनाव आयोग से इस मामले की शिकायत करने जा रहा है। वहीं मुख्य चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग से, बंगाल चुनाव आयोग से 5 बजे तक रिपोर्ट देने की बात भी की है। बीजेपी ने कहा है कि ऐसी स्थिति में उपचुनाव नहीं हो सकते, निष्पक्ष चुनाव नहीं, निष्पक्ष मतदान नहीं हो सकता है, तो आपको चुनाव टाल देना चाहिए। बीजेपी अब उपचुनाव को टालने की बात कर रही है, मांग कर रही है। और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से दिलीप घोष को घेरा, आज सबने देखा कैमरे के सामने जो घटना हुआ है, बड़े चिंताजनक, देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। बंगाल जैसे एक बहुत बड़ा प्रदेश है देश का, और वहाँ एक बाई इलेक्शन, एक ही बाई इलेक्शन देश में 32 में से एक ही हो रही, क्योंकि यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो बिना एमएलए हुए हो मुख्यमंत्री बनी हुए हैं। उनको चुन के एमएलए बनना चाहिए, तभी मुख्यमंत्री रह पाएंगे। चुनाव कमीशन इसी आधार पर यहाँ चुनाव करा रही है, और उस चुनाव को सुरक्षित और निष्पक्ष करने के लिए जिस प्रकार व्यवस्था होना चाहिए शासन की, वो नहीं है। चुनाव घोषणा होते ही जब से हम चुनाव प्रचार में गए, हमारे कार्यकर्ताओं पर अटैक हो रही है। बार बार हमको बाधित किया जा रहा है, काम से रोका जा रहा है। चुनाव प्रचार में हमारे उम्मीदवार हैं प्रियंका टिब्रेवाल जी, उनको जगह जगह रोका गया है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर सुकांत मजुमदार को रोका गया, उनको अरेस्ट भी किया गया, और बीच बीच में झड़प चलता रहा। आज अंतिम दिन हम सारे कार्यकर्ताओं को 80 जगह में हम लोगों ने प्रचार शुरू किया। डोर टू डोर कैंपेनिंग और बूथ स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन करना था। साथ में 2-4 लोग ही थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। और हम ज़्यादा लोग ले जाएंगे तो पुलिस हमारे ऊपर केस करेगा, और गुंडे 20-25 आके हमको अटैक करते हैं तो उन पर एफआईआर भी नहीं होता है। वही हुआ, एक बस्ती में हम डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, जब पूरा हुआ तो हमारे ऊपर अटैक हुआ। कई लोग जाके हमको घेर लिया, हमारे साथी कार्यकर्ताओं को ज़मीन पर पटक पटक कर मारा गया, सर फोड़ दिया गया, लहूलुहान कर दिया गया। दूसरे महिला कार्यकर्ता साथ भी धक्का मुक्की किया। मेरे सुरक्षा बलों का ऊपर भी अटैक हुआ, और जब मेरे ऊपर अटैक होने का परिस्थिति बनी, मेरे धक्का मुक्की किया गया, मजबूरी में उन्होंने बंदूक निकाला। इस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर अगर चुनाव को पहले होता है, गुंडों के हाथ में पूरी स्थिति जाती है। शासन प्रशासन कहीं दूर दूर तक नहीं है। जिस प्रशासन के मुखिया, यहाँ मुख्यमंत्री खुद उम्मीदवार है, वहाँ अगर कानून व्यवस्था की इतनी और कमज़ोर है और लापरवाही है, तो कैसे चुनाव पूरा हो पाएगा। पहले से ही हमको रोका गया, हम प्रचार ही नहीं कर पाए चुनाव में, तो फिर चुनाव कैसे होगा। लोग अगर हम आइए सीधे लिए चलते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हिमांशु, क्या कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें दिलीप घोष के साथ धक्का मुक्की की आई हैं, पिस्टल सुरक्षा कर्मियों को निकालनी पड़ी, है काफी गंभीर मामला है। कैसे बीजेपी ने बहुत सख्ती के साथ इस मामले को उठाया है हिमांशु? देखिए सही, 2 चीजें हैं। एक, बीजेपी की तरफ से जो है अपना रिप्रेजेंटेशन जो है 5 बजे जो है कोलकाता के अंदर पश्चिम बंगाल के जो इलेक्शन कमीशन है वहां पे दिया जा रहा है, जो आज की घटना है। दूसरा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट मांगी है पश्चिम बंगाल के इलेक्शन कमीशन से कि वो बताएं कि क्या पूरी घटना है और क्यों इस तरीके की हिंसा हुई है, वहाँ पे क्यों झड़प हुई है। क्योंकि दिलीप घोष जो है वो स्टार कैंपेनर भी हैं और वो अपना प्रचार कर रहे थे, तो प्रचार के दौरान इस तरह की घटना। और बीजेपी हमेशा ये कहती रही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो है टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता जो है हिंसा करके वहाँ पे चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए आज आप अगर वो विजुअल्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं दिलीप घोष को जिस तरीके से धक्का मुक्की की गई और उनके सुरक्षा कर्मियों को रिवॉल्वर निकाल के उनको जो है वो बचाना पड़ा,
तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला जरूर है और इसको लेकर बीजेपी शायद अब चुप नहीं बैठेगी और इसीलिए आज 5 बजे जो है उनका प्रतिनिधि मंडल जो है इलेक्शन कमीशन से वहां पे मुलाकात करके कार्रवाई करने की मांग करेगा। और क्योंकि आज कैंपेन का लास्ट डे है तो बीजेपी भी चाहती है इस पूरे मुद्दे को जो है किसी तरीके से जो है वो आम जनता के बीच में ले जाया जाए कि टीएमसी जो है सिर्फ हिंसा के जरिए ही राजनीति करना चाहती है और चुनाव जीतना चाहती है।